यूनिट 3। शिक्षा में मूल्यांकन अभी एक नवीन धारणा है। इसका प्रयोग विद्यालय कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामग्री, शिक्षक व बालकों की जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, बालकों की जांच के लिए किया जाता है, तो ये ग्रीन होंगे। शिक्षा के मूल्यांकन अभी एक नवीन धारणा है जिसका प्रयोग विद्यालय कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षक सामग्री, शिक्षक और बालकों की जांच के लिए किया जाता है। कौन? ग्रीन। मूल्यांकन की विशेषता है प्रगति ज्ञात करने के लिए, शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने के लिए, पाठ्यक्रम की व्याख्या व शोधन के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उपलब्धि परीक्षण का महत्व है विभिन्न सेवाओं में चयन, श्रेणी प्रदान करना, अगली कक्षा में प्रोन्नत। उपरोक्त सभी हो जाएगा। उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता का क्षमता का मापन करता है। इवेल। उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता का, देखिए, ज्ञान कुशलता के क्षमता का मापन करता है। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण किए गए। वेल वेल मतलब अच्छा, तो ज्ञान कुशलता की क्षमता जिसके पास अच्छा होगा वही होगा, वेल हो जाएगा। ठीक है। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि सुधार भी करता है। वेस्ले सुधार करता है भैया। शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि सुधार भी करता है। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। ईवी वेस्ले के अनुसार मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। सही बात है। मूल्यांकन के कितने सोपान है? मूल्यांकन के 3 सोपान है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। यह कथन किसका है? एनसीईआरटी का है। अब ये तो एनसीईआरटी बोल रहा है। ठीक है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, एनसीईआरटी। कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शिक्षण अनुभव मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो उद्देश्य होगा, शैक्षिक उद्देश्य होगा, मूल्यांकन भी होगा, अधिगम अनुभव नहीं होगा, शैक्षिक अनुभव नहीं होगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिणामों की पुष्टि संबंधित है व्यवहार परिवर्तन से। दक्षता आधारित मूल्यांकन है। दोनों, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, दोनों होगा। हाँ, कैसे पूछी? मूल्यांकन सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन की निदान पत्र प्रशस्त करता है सार्थक ज्ञान के लिए। मूल्यांकन के द्वारा स्तर को ज्ञात किया जाता है। छात्र के अधिगम स्तर को। किसको? छात्र के अधिगम स्तर को। शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। क्या? घनिष्ठ। पूरक नहीं होगा, आवश्यक नहीं होगा, घनिष्ठ संबंध है। शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन का एक दूसरे से संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। घनिष्ठ, शिक्षण अधिगम मूल्यांकन एक दूसरे घनिष्ठ संबंध है। सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः विभक्त कर दिया जाता है 10। मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से
किसने दिया? B.S. ब्लूम ने। मूल्यांकन की प्रक्रिया त्रिकोणात्मक रूप से किसने दिया था? B.S. ब्लूम ने। ब्लूम याद रखिएगा। कौन सा कथन समूह में मेल नहीं खाता? मापन और मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते। मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों को घनिष्ठ रूप से संबंधित है। कोठारी आयोग। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। पदों के उत्तर देने के तरीके के आधार पर परीक्षण के प्रकार हैं। मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, निष्पादन परीक्षण। उपरोक्त सभी होगा। छात्रों की कमजोरी और सीमाओं का पता लगाने वाला परीक्षण है निदानात्मक परीक्षण। छात्रों की कमजोरी और सीमाओं का पता लगाने वाला परीक्षण है निदात्मक परीक्षण। एक शिक्षक बच्चों का भाषाई क्षमता का आकलन करना चाहता है तो उसे प्रश्न पत्र बनाते हुए महत्व देना चाहिए निबंधात्मक प्रश्नों को। किसको? निबंधात्मक प्रश्नों को। उपलब्धि परीक्षण की गुणवत्ता निर्भर करती है प्रश्नों की गुणवत्ता पर। शिक्षक दैनिक योजना का दूसरा नाम है पाठ्य योजना। निदानात्मक शिक्षण विधि का अर्थ है अधिगम संबंधित कठिनाइयों को पहचानना। निम्नलिखित में कौन सी उपलब्धि परीक्षण को नहीं दर्शाता? उपलब्धि परीक्षण शिक्षण प्रक्रिया का अंग है। निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण का चरण नहीं है छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? निबंधात्मक। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है निष्पक्ष मूल्यांकन। सीखे गए ज्ञान को स्मरण करने में सहायक प्रश्न होते हैं स्मृत्यात्मक प्रश्न। लेखन कौशल के आकलन में निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं विचारों की अभिव्यक्ति के आकलन के लिए। बौद्धिक लिखित परीक्षण, जिसमें 10वीं की बोर्ड परीक्षा भी शामिल है, तो कुछ प्रश्न आधारित होने चाहिए प्रयोग तकनीकी मॉड्यूल पे। शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीकी नहीं है निबंधात्मक परीक्षण, याद रखिए।